तो मेरे YouTube चैनल EMK इंस्पायर में बहुत सारी स्वागत है। और आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं। भारत ने जारी किया नोटम, पाकिस्तान ने बंद किया एयर स्पेस। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए इसके बारे में हम आज विचार करते हैं, इसके बारे में आज मंथन करते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जब पिछले ही बार से जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जारी किया था, तो चालू किया था, तो उस समय भी भारत ने बताया था कि भाई इस रास्ते से नहीं होकर आप लोग के जाना है, यानी कि ट्रैफिक ज़्यादा रहेगी। जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं तो ट्रैफिक वाले कहते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस, कि सर इस रास्ते से नहीं जाइए, इस रास्ते से जाइए। तो उन लोग को यह कह दिया गया है, बता दिया गया है कि आप इस रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि इस रास्ते से हमारे फ्लाइट जेट उड़ते रहेंगे, तो हो सकता है कि आपको कुछ दुर्घटना हो जाए या सामने सामने कभी ऐसा ना हो कि भिड़ जाए। अगर जो जाए भी तो सतर्क होकर जाए। तो ये अपना सुविधा समझ ले, सोच ले, और तब अपना फ्लाइट ले जाए उस रास्ता से या किसी दूसरे रास्ते से। तो ये भारत ने जारी कर दिया है। क्यों जारी किया है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। पिछले बार जब ऐसा नोटम जारी किया गया था तो ऑपरेशन सिंदूर हो गया था। हाँ, पिछले बार जब ऐसा नोटम जारी किया गया था, बताया गया था कि इस रास्ते से आपको नहीं जाना है, हैवी ट्रैफिक के कारण कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर जो आप जाइए तो सतर्क रहे, नहीं तो कभी ऐसा ना तो भिड़ जाए। आइए आगे जानते हैं। अपने हाल ही में राजनाथ सिंह ने गुजरात के सरक्रिक जाकर पाकिस्तान को भला बुरा, हाँ अभी जल्दी ही हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के कच्छ में जाकर के, गुजरात के सरक्रिक में जाकर के पाकिस्तान को भला बुरा बहुत सारा कहा कि अगर जो तूने कुछ हलचल मचाने की कोशिश किया सरक्रिक में, तो मैं तुम्हारा इतिहास भूगोल दोनों बदल दूंगा। ऐसा भी इसके बारे में हमने पिछले यही महीना में जिक्र कर लिया था एक सेशन में। आइए इसके बारे में अब क्या है इसके बारे में जानते हैं। सरक्रिक भारत के गुजरात तथा पाकिस्तान के सिंध बॉर्डर पर इस एरिया में नोटम जारी किया गया है। सरक्रिक जो है से भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध बॉर्डर पर सरक्रिक है। इस एरिया में नोटम जारी किया गया है इंडिया के द्वारा, क्योंकि भारत में 30 नवंबर से लेकर के और 10 नवंबर तक एक युद्ध अभ्यास चलेगा। इस युद्ध अभ्यास का नाम रहेगा त्रिशूल। और त्रिशूल में हमारे तीनों सेना रहेंगे, थल सेना, वायु सेना और नौसेना, तीनों सेना रहेंगे। और तीनों सेना अपने कमांड करेंगे भरपूर मात्रा में, एकदम भरपूर तरीके से। और इस युद्ध अभ्यास में हमारे बड़े बड़े जेट रहेंगे, हमारे हेलीकॉप्टर रहेंगे, और भी बड़े बड़े हमारा जितना भी विमान है ये सभी वहां पे रहेंगे। और देखिए, युद्ध अभ्यास सच में होता है, रियली में। अगर जो टारगेट पर कोई निशाना पर आ जाए तो उसका जान भी चल जा सकता है, लेकिन इस युद्ध अभ्यास में दुश्मन को डेमो माना जाता है। और इस युद्ध अभ्यास सच का एकदम रियल होता है। कहा जाता है 2001 से ही ऐसा कहा जाता है कि जब जब युद्ध अभ्यास होता है, जैसे अभी ने जल्द में जो रसिया ने युद्ध अभ्यास किया था यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास में, तो मतलब ऐसा आशंका रहता है कि जब युद्ध अभ्यास हो रहा है तो हो सकता है कि युद्ध हो जाए। तो ऐसा अभी हुआ था रसिया और यूक्रेन के बीच, लेकिन टल गया था। बीच में कोई बिचौलिया आकर के हमें मना कर देता है, मतलब दोनों तरह के सुलझा लेता है, तो रुक जाता है। आइए, तो हमारा युद्ध अभ्यास चलेगा, त्रिशूल नाम से युद्ध अभ्यास चलेगा। तीनों हमारी सेना होंगे भरपूर, एकदम सच में रियल में युद्ध अभ्यास होता है वो करेंगे हम लोग। और इसी चलते नोटम जारी कर दिया गया है। त्रिशूल नाम से युद्ध अभ्यास चलेगा। भारत के तीनों सेना रहेंगे, हाँ तीनों सेना रहेंगे। और क्योंकि सरक्रिक है तो यहाँ पे बगल में अरब सागर है, तो अरब सागर में हमारी नेवी रहेगी, ऊपर में एयरफोर्स रहेंगे, और हमारे थल पर तो आर्मी रहेंगे। और तीनों एकदम भरपूर मात्रा में एकदम जोर तोड़ से युद्ध अभ्यास किया जाएगा। अब ये सब सुन करके पाकिस्तान के हवा निकल गया है, तो पाकिस्तान ने भी उस क्षेत्र में नोटम जारी किया है। क्यों नोटम जारी किया है? इसलिए नोटम जारी है कि भाई इस रास्ते से होकर किसी को नहीं गुजरना है, नहीं तो हो सकता है कि कोई कमर्शियल फ्लाइट के जगह कोई जेट आ जाए, हमारे ऊपर बम बारूद गिरा के चल जाए, मुझे पता भी न चले। इस चलते आज के दो दिन पहले पाकिस्तान ने भी उस जगह पर नोटम जारी कर दिया है। ये 26 अक्टूबर के दिन बताया गया था कि हम युद्ध अभ्यास करने वाले हैं। पाकिस्तान के एकदम होश उड़ल है अभी। सरक्रिक ने पाकिस्तान भी नोटम, हाँ सरक्रिक में पाकिस्तान भी ये नोटम जारी कर दिया है।
कि हम भी नोटम जारी करते हैं। राजस्थान के जैसलमेर, ये चलेगा युद्ध राजस्थान के जैसलमेर से लेकर गुजरात के रन ऑफ कच्छ तक बॉर्डर तक ये चलेगी। और इसी के तो रन ऑफ कच्छ के ही आसपास में अरब सागर आता है, तो अरब सागर में हमारे नेवी रहेगी, ये तो मैंने जिक्र कर लिया, नेवी रहेगी। और ये वायु में हमारे एयरफोर्स रहेंगे और थल पर हमारे आर्मी रहेंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत वाले अंदर आ सकते हैं। अंदर कहां से आ सकते हैं, क्यों आ सकते हैं, तो भाई रन ऑफ कच्छ इसके बारे में सर्किट जो है इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। रन ऑफ कच्छ से बाकी इंडिया वाले अंदर आ सकते हैं। तो नोटम जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि हमारे फाइटर जेट या जहाज 28,000 फीट तक भी उड़े देंगे और 28,000 फीट तक भी आपको कुछ हलचल दिखेगी। तो हो सकता है कि आपको इसमें रॉकेट भी दिखे, हर एक प्रकार के बम बारूद तो चल रहा है तो कुछ ना कुछ दिखबे करेगा, इसलिए आप अपने से सतर्क रहें। यानी सतर्क कर दिया गया है मेरी तरफ से, यानी इंडिया वालों की तरफ से। त्रिशूल अभ्यास होने वाली है। इंडिया ने इसको 26 अक्टूबर को ही जारी कर दिया था, बता दिया था कि हम एक अभ्यास करने वाले हैं। सरक्रिक, देखिए सरक्रिक जो है पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का सिंध और इंडिया का गुजरात के बीच एक जगह है जिसका नाम है सरक्रिक। यह सरक्रिक में लगभग 90 से 95 किलोमीटर के बीच ये सरक्रिक रास्ता है। तो इसमें जो है क्या कि समुद्र के पानी चकती एक खाई की तरह है। तो अगर जो इस खाई को हम नदी मान लें तो एक नदी की तरह है, समुद्र के पानी जाती है और फिर चली जाती है। तो इस एरिया में लगभग हमारा अभी कंट्रोल है, हमारे बीएसएफ जो है से वहां पे कंट्रोल रखती है, लेकिन दलदल ही होता है। तो बीएसएफ को कंट्रोल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम अपने जगह को सुरक्षित रखते हैं। और इसी को डर है इसको, चूंकि जब हम उसको नदी मान लेते हैं, समुद्र के पानी ऊपर चढ़ती है और फिर नीचे चली जाती है तो दलदल बन गया है। जब उसको हम नदी मान लेते हैं तो वहां पे एक प्रिंसिपल लागू होता है, थालवेग प्रिंसिपल। अब थालवेग प्रिंसिपल में क्या कहा गया है, थालवेग प्रिंसिपल में यह कहा जाता है कि अगर जो किसी नदी के बीच में जब दो देशों के बॉर्डर को साझा किया जाए तो नदी के मतलब कि नदी के बीच में तो उस छोर और इस छोर, अगर जो इस छोर इंडिया है, मान लीजिए कि इस छोर ऐसे अगर जो नदी बह रहा है, अगर जो यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पर पाकिस्तान है, तो इंडिया जो है यहाँ से अपना बॉर्डर लगाएगी और पाकिस्तान का भी बॉर्डर यहाँ से होगा। तो ये बीचे बीच, नदी के बीचे बीच इन दोनों देशों का बॉर्डर होगा। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कहता है, पाकिस्तान कहता है कि नहीं, मेरा बॉर्डर यहाँ से है, यानी जहां इंडिया का बॉर्डर सटता है, नदी सटता है इंडिया के बॉर्डर से, वहां पे मेरा बॉर्डर है, यहां से इधर आपका जमीन है, मेरा जमीन इधर है। जबकि थालवेग प्रिंसिपल कहता है ये कि अगर जो किसी नदी, दो देश के बीच में अगर जो नदी आ जाती है तो उस नदी में बॉर्डर को हमें डिवाइड किया जाता है, तो बीच से डिवाइड किया जाता है। इधर के भाग इस साइड जो भी देश है और इधर के बाद इस साइड जो भी देश है उनका बॉर्डर विभाजित हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा क्लेम करता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं मानते हैं, ये नदी नहीं है और हम नदी। तो भारत कहता है कि देखो तू भी तो मेरा बेटा था, तो हम भी तो ये क्लेम कर सकते हैं कि तू मेरा बेटा, हम तुमको जितना देंगे उतना नहीं लेगा तू, हम तुमको जितना देंगे उतना लेगा। तू भी तो इंडिया से जन्म लिया हुआ है, तो इंडिया से जन्म लिया हो, बाप के ही धमका रहे हो, ऐसा बात, ये तो बात गलत है भाई। तो इसमें डर है इसको, किसे हो सकता है कि इंडिया वाले घुस सके रन ऑफ कच्छ के अति से और हो सके इस जगह को कब्जा कर ले। अभी भी कंट्रोल में है, लेकिन वहां पे उस साइड हलचल कभी कभी ऐसा मस्ती है, क्योंकि अभी फिलहाल में भी राजनाथ सिंह ने भला बुरा कह के पाकिस्तान को धमकी देकर आ गए हैं। तो ये है सरक्रिक के मामला। और ये नोटम क्या है, नोटम के बारे में आप समझिए। ऐसा है कि जैसे कि नोटम एक होता है कि मान लीजिए कि किसी देश से कहीं पे हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, तो उस देश से तो वहां पे बता दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक एरिया में लेकर के हमारा कुछ हलचल रहेगा। जैसे भारत ने बताया कि राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर से लेकर के गुजरात के रन ऑफ कच्छ बॉर्डर तक यहाँ पे कुछ हमारे हलचल रहेंगे। कृपया इस रास्ते से ट्रैफिक ज्यादा रहेगा, ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण कमर्शियल कोई जहाज ना लेके जाए, अगर जो लेके जाए तो सतर्क रहे, कहीं ऐसा ना कि आपस में भिड़ जाए। तो इसीलिए नोटम जारी किया जाता है। नोटम में सतर्क किया जाता है कि आप इस रास्ता से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस रास्ता में हैवी ट्रैफिक हो सकता है, इसलिए सतर्क कर दिया जाता है नोटम जारी करके कि कहीं अगर जो कुछ हो जाए तो फिर बदनामी हो सकता है। तो इस चलते नोटम जारी करके बता दिया जाता है। अब आइए थोड़ी सी और है, हाँ, INS विक्रांत। अब ये पाकिस्तान को इतना फट क्यों रहा है भाई, तो पाकिस्तान को फट रहा है कि उधर जाकर के धमकिया करके आ गए राजनाथ सिंह
राजनाथ सिंह जब सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ था उसके पहले भी ऐसा हुआ था, तो वो भी डर रहा है। पाकिस्तान ने भी इसी चलते वो अपने एरिया में नोटम जारी कर दिया है और बोल दिया है अपने आर्मी वालों से कि एकदम सतर्क रहना, ऐसा कुछ हो तो उसका सूचना किया जाए। और फिलहाल में अभी जब हमारे देश में दीपावली के पर्व चल रहा था, धूमधाम के और मना रहे थे, तो INS विक्रांत पर प्रधानमंत्री मोदी गए थे और वहां से इन्होंने भी धमकी दे दिया, बोला कि INS के नाम से पाकिस्तान का हवा निकल जाता है। इन्होंने भी अपने जवाब में कुछ पाकिस्तान को भला बुरा कह ही दिया और पाकिस्तान के अब हलचल मचल है। देखिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर जो ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा हो, क्या होने वाला है इसके बारे में अभी हम भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता है क्या होने वाला है। अगर जो ऐसा कुछ हो जाएगा तो आपको कुछ होगा या कुछ भी न्यूज़ में फिर से आएगा तो आपको बताया जाएगा। अगर जो ये न्यूज़ आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।